जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने सिर्फ अपने देश नहीं पूरी दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उन महापुरुषों के व्यक्तित्व की मिसालें दी जाती हैं। इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी भी एक ऐसा नाम जिन्हें उनके निर्भीक फैसलों और दृढ़ निश्चय के चलते लौह महिला, आयरन लेडी कहा जाता था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती 19 नवंबर को। इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति की अत्यंत प्रभावशाली और साहसी नेता, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता से और देश हित में लिए गए फैसलों से भारत के समाज, भारत की राजनीति और विश्व को एक नया आकार दिया। इंदिरा जी का जीवन संघर्ष, आत्मविश्वास और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक था। राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्र की संप्रभुता इंदिरा जी की पहली प्राथमिकता थी। आइए इंदिरा जी की जयंती पर हम उनके योगदान को स्मरण करें, जिससे प्रेरणा मिलती है। इंदिरा जी पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती कमला नेहरू की बेटी थी। इंदिरा जी का पालन पोषण स्वतंत्रता संग्राम के वातावरण में हुआ था। इंदिरा जी का जीवन जन्म से ही भारतीय राजनीति के साथ जुड़ा हुआ था और इंदिरा जी एक साहसी और दूरदर्शी नेता के रूप में उभरी। 1966 में जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, तब भारत की राजनीतिक स्थिति जटिल थी, लेकिन इंदिरा जी ने अपने नेतृत्व से भारतीय राजनीति में नई क्रांति का सूत्रपात किया। इंदिरा जी ने हमेशा भारत को एक सशक्त देश बनाने के लिए काम किया। इंदिरा जी का विश्वास था कि भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और भारतीय समाज में समानता और एकता लाना जरूरी है। इंदिरा जी के नेतृत्व में भारत ने हरित क्रांति, औद्योगिकीकरण, बैंकिंग क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स की समाप्ति, पोखरण में परमाणु विस्फोट जैसे अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। इंदिरा जी के कदमों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की और देश में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने में अहम भूमिका अदा की। हरित क्रांति के माध्यम से इंदिरा जी ने कृषि क्षेत्र में उन्नति की दिशा में अहम बदलाव किए। नए कृषि यंत्रों और बीजों का उपयोग कर भारत में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाया गया, जिससे खाद्यान्न की कमी दूर हुई और भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना। इंदिरा जी ने ही समर्थन मूल्य की व्यवस्था किसानों की फसलों के लिए शुरू की, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके और वे अपने उत्पादन बढ़ाने में राशि का विनियोग कर सके। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय इंदिरा जी का अभूतपूर्व नेतृत्व, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हराया, बांग्लादेश की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा था और भारत पे दबाव बनाया कि भारत बांग्लादेश को आज़ाद कराने का उपक्रम बंद करे, लेकिन इंदिरा जी ने कभी झुकना नहीं सीखा था। इंदिरा जी ने अभूतपूर्व साहस का और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। बांग्लादेश के स्वतंत्र राष्ट्र बनने की घटना भारतीय सेना की विजय थी, भारत की कूटनीति की विजय थी, इंदिरा जी के नेतृत्व की एक मिसाल थी। दूसरे नेता इतिहास बदलते हैं, लेकिन इंदिरा जी ने इतिहास के साथ साथ भूगोल को बदल कर रख दिया। बांग्लादेश का अलग राष्ट्र बनना एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात। जिन्ना और आरएसएस जिस द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत की बात करते थे कि हिंदू अलग राष्ट्र, मुसलमान अलग राष्ट्र, बांग्लादेश के अलग होने से धर्मों के आधार पर राष्ट्र निर्माण के नीति की हवा निकल गई।
इंदिरा जी का नेतृत्व बेहद सिद्धांतवादी और इंदिरा जी का राजनीतिक प्रबंधन बेहद कुशल। इंदिरा जी के फैसले समय की जरूरतों के मुताबिक होते थे और यही कारण है कि इंदिरा जी भारतीय राजनीति में इतनी प्रभावशाली बन सकी। इंदिरा जी का आदर्श और निर्णय क्षमता आज भी अनेक नेताओं को, राजनीतिक अध्येताओं को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को और विशेष रूप से महिलाओं को प्रेरणा देता है। भारत रत्न इंदिरा गांधी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। इंदिरा जी के नेतृत्व में महिलाओं को राजनीति, प्रशासन और समाज में अधिक स्थान मिला। इंदिरा जी अपने समय की प्रमुख महिला नेता थी, जिन्होंने महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। यह एक सुखद संयोग है कि जब इंदिरा जी भारत की प्रधानमंत्री थी, उसी समय गोल्डा मायर इजराइल की प्रधानमंत्री थी और श्रीलंका की प्रधानमंत्री भी एक महिला थी। इंदिरा जी का जीवन यह साबित करता है कि यदि किसी महिला को सही दिशा मिले, सही अवसर मिले, उसमें नेतृत्व क्षमता हो, उसमें संघर्षशीलता हो, उसमें दृढ़ निश्चय हो, तो वो महिला किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती है। महिलाएं किसी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। इंदिरा जी भारतीय लोकतंत्र और देश की सेवा में पूरी तरह से समर्पित थी, प्रतिबद्ध थी। इंदिरा जी के नेतृत्व में भारत ने अनेक आंतरिक और बाह्य चुनौतियों का सामना किया और इंदिरा जी हमेशा देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करती रहीं। जब अलग खालिस्तान के निर्माण की घोषणा होने वाली थी, तब इंदिरा जी को बेहद मजबूरी में ऑपरेशन ब्लू स्टार का निर्णय लेना पड़ा। लेकिन जब इंदिरा जी को सूचना मिली कि उनके कुछ सिख सुरक्षाकर्मी उनकी हत्या कर सकते हैं और प्रस्ताव आया कि उनके सुरक्षाकर्मियों से सिखों को हटा दिया जाए, इंदिरा जी ने इसे खारिज कर दिया। इंदिरा जी ने कहा कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। ऐसे फैसलों से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर यदि हम ऐसे फैसले लेंगे तो यह उचित नहीं होगा। बाद में इंदिरा जी की हत्या हुई। इस फैसले की कीमत इंदिरा जी ने अपने प्राण देकर चुकाई, लेकिन कभी देश के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर आंच नहीं आने दी। अपने अंतिम भाषण में इंदिरा जी ने कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा भारत की अखंडता की रक्षा के लिए समर्पित है। 1984 में निधन के बाद, बलिदान के बाद इंदिरा जी की विरासत आज भी जीवित है। इंदिरा जी के द्वारा किए गए सुधार, इंदिरा जी की योजनाएं और इंदिरा जी का नेतृत्व भारत की ही राजनीति में नहीं, विश्व की राजनीति में एक मील का पत्थर बनकर उभरा है। इंदिरा जी के योगदान को केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया ने पहचाना, सम्मानित किया। इंदिरा जी को भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, जो उनके अभूतपूर्व देश प्रेम, देशभक्ति और बलिदान का सम्मान है। इंदिरा जी ने भारतीय राजनीति में न केवल एक सशक्त महिला नेता के रूप में, बल्कि एक सक्षम और साहसी नेता के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। इंदिरा जी का जीवन हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। इंदिरा जी के कार्य भारतीय राजनीति के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखे गए हैं। इंदिरा जी के कुछ प्रेरक विचार आपसे साझा करूंगा। मैं दुनिया को टुकड़ों में देखना पसंद नहीं करती। हम एक दुनिया है। प्रसन्नता दिमाग की एक अवस्था है। मेरा मानना है कि कोई हमेशा खुश नहीं रह सकता। कोई आदमी एक चीज को लेकर प्रसन्न हो सकता है, लेकिन अन्य चीजों से अप्रसन्न भी हो सकता है। लोकप्रियता गुणवत्ता की गारंटी नहीं है। जिंदगी का उद्देश्य विश्वास करना, उम्मीद करना और कोशिश करना है।
जब कभी भी आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो किसी न किसी को तो विचलित भी करते हैं। साहस के बगैर आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। आपके पास कई तरह के गुण होने चाहिए। बौद्धिकता का साहस होना चाहिए। आपको विभिन्न मूल्यों से छांट कर पता करना है कि कौन सा मूल्य आपके लिए सही है, जिसका आपको पालन करना चाहिए। आपके अंदर अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं के खिलाफ खड़े होने का नैतिक साहस होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इंदिरा जी का सबसे बड़ा आदर्श वाक्य, एक ही रास्ता, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन। भारत रत्न इंदिरा जी को शत शत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।